हमारी तो अब शहरगी ये बन गया है सीपैक। इंडिया क्यों मुखालफत कर रहे हैं भाई? इंडिया तो इसलिए मुखालफत कर रहे हैं तो चाबहार पोर्ट चलानी है, देखिए ना, उनका तो मुखालफत करने का हक बनता है ना, वो तो हमारे दुश्मन हैं। उन्होंने नहीं, नई डेवलपमेंट इस वक्त हो चुकी है, नई डेवलपमेंट ये हो चुकी है, चाबहार अब सीपैक का हिस्सा बन चुका है। ईरान उसमें पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट कर चुका है, नई डेवलपमेंट हो चुकी है। ईरान ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट कर लिया है और इंडिया भी उसी पैक का हिस्सा बनने जा रहा है, क्योंकि उससे इंडिया को भी बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा। बिल्कुल ऐसा हो चुका है, बिल्कुल ऐसा हो चुका है, नहीं गुजरा है, बिल्कुल ऐसा हो चुका है। खबर जरूर आई थी कि आपको चाबहार में हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी नहीं, बिल्कुल हो चुका है। आपके पास खबर लेट पहुंचेगी। उसका इफ्तिताह अभी किसने किया है चाबहार पोर्ट का, ये आपको सब इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की है। मैं तो कह रहा हूं इन्वेस्टमेंट तो इंडिया, कैसे वो मुमकिन है कि इंडिया कहे, लेकिन इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज है सर उससे। आप ये कह रहे हैं कि सीपैक से भी, देखिए आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब है कि सीपैक के लिए इंडिया भी तैयार हो गया। एग्जैक्टली, इंडिया को सबसे बड़ा एडवांटेज, एशिया की दो बड़ी मार्केट है, चाइना है, तिजारत के हवाले से दूसरी इंडिया है। मेरी बात सुने, चाइना और इंडिया का शुरू से झगड़ा है। अगर चाइना अपनी इकोनॉमी को इस रोड के जरिए सपोर्ट करके तेल ले लेता है तो उसमें इंडिया को डेफिनेटली नुकसान है, फायदा नहीं है। तो आप जो ये बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि वो अभी तक इसका हिस्सा नहीं बना है। अगर कोई उसने इंडिकेटर दिया तो उससे कुछ भी कर, मैं बताऊं कि जो 100, फिर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा इस प्रोग्राम में आपके तवज्जो से कि 165 बर्थ की गुंजाइश है। 3 बर्थे जो बना के गए थे सिंगापुर वाले वही है, बाकी है, जिसके लिए कम से कम आपको 50,000 सिर्फ ड्राइवर्स चाहिए। ये आप ये गवादर की पोर्ट की बात करें, जो पोर्ट वो बना के चले गए, जो बर्थे वो बना के चले गए, वही है, कोई इजाफा नहीं किया। नहीं, कोई इजाफा नहीं हुआ। 165 बर्थ की गुंजाइश है। आप ग्वादर को डेवलप करें भाई, अगर आप ग्वादर को डेवलप नहीं करेंगे, चाहे खुद करें चाहे किसी और के थ्रू करें, चाइना ने अभी तक से रोड पर तवज्जो दी है, कोई नई बर्थ नहीं बनी चाइना के अंदर। और ये सीपैक में हमें गुजारिश है, मैं हुकूमत वक्त से भी गुजारिश करता हूँ, सारे लोगों से गुजारिश करता हूँ कि दूसरे मुल्कों को आने दें। अगर रशिया, चाइना, पाकिस्तान तो मना नहीं कर रहा, पाकिस्तान तो इनवाइट कर रहा है। पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो कि फॉरेन डेलीगेट्स हैं, उनको खेलना पड़ेगा। जैसे इंडियन जो है बहुत अच्छे तरीके से नेटवर्किंग कर रहे हैं। इस वक्त कैनेडियन कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करने को तैयार है, यूएस कंपनीज जो है वो इन्वेस्ट करने को तैयार है, कोरियन तैयार है, इवन दैट चाइनीज के अलावा रशियन भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है। अमेरिका को क्या नुकसान होगा सीपैक से? अमेरिका को कोई नुकसान नहीं होगा सीपैक से। मैं समझता हूं कि अमेरिका को जब ये पता चल जाएगा कि चाइना, जैसे इन्होंने कहा कि चाइना के पास तेल की रसद अगर बराबर होगी तो वो चाइना की इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर सकता। अमेरिका को नुकसान होगा आपके ख्याल? डेफिनेटली। देखिए, मैं ये समझता हूं कि इंडिया को बहुत बड़ा फायदा होगा सीपैक का हिस्सा बनने से। चाइना अगर पाकिस्तान के अंदर और एशिया के अंदर एक बड़ी मार्केट है, दुनिया के अंदर बड़ी मार्केट है, तो इंडिया भी एक बड़ी मार्केट है इस वक्त दुनिया के अंदर, इंडिया की प्रोडक्ट्स। और उसको पेट्रोल की रसाई भी बहुत सस्ती पड़ेगी पाकिस्तान के थ्रू, जो ऊपर से वो भी मिडिल ईस्ट से ले रहा है पेट्रोल की सारी सप्लाई लाइन, उसको भी आधो आध की बचत होगी इंडिया को। इंडिया अपना मुफाद जरूर देखता है, देखें दुश्मनी अपनी जगह, लड़ाई अपनी जगह, लेकिन हर तरक्की याफ्ता मुल्क अपना मुफाद देख रहा होता है और उस मुफाद के अंदर कई चीजें वो करता है जो कि लोगों को यकीन नहीं होता या गवारा नहीं गुजरता कि ये चीजें कर जाएगा, लेकिन जहां मुल्क का इंटरेस्ट हो वहां बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आगे चलकर लोगों को नजर आती है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि इस वक्त आज के दिन में श्रीलंका की लोकल मईशत कहां खड़ी है? 0 हो गई। ठीक है, क्यों? कि इतना कर्जा ला चाइना ने किया ना, चाइना ने किया। आपके सामने एक प्रेसिडेंट मौजूद है कि चाइना ने उनको कर्जे दिए और कर्जे देने के बाद वहां पर लोकल इंडस्ट्री को 0 कर दिया। ठीक, फाइनल वर्ड, लास्ट सर, फाइनल वर्ड ये है कि खुदा के वास्ते सीपैक पे कोई लेजिस्लेशन बना ले, कोई तरीका बना ले, कुछ ऐसी कमेटीज बना ले जो इसको रिवैम्प कर सके और चेक कर सके कि क्या ये बेहतर। और वन बेल्ट वन रोड पर जितने भी लोग हैं, जितने यूरोप तक, उन तमाम ममालिक को उसमें शामिल किया। फौरी तौर पर इंडस्ट्रीज लगाई जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले, सीपैक के तवज्जुह से ही लगाई जाए ताकि आम जो बंदा इन्वेस्टमेंट करेगा, जब उसको पता होगा कि सीपैक आ रहा है, वो मना थोड़ी कर रहे हैं आपको। सीपैक में भी आपको मना थोड़ी कर रहे हैं। अभी तक इंडस्ट्रियल आपको वो पैसे दे रहे हैं। आप एक तरफ आप कह रहे हैं लेजिस्लेशन नहीं हुई, कानून साजी नहीं हुई, और अगर हुई है तो आपको वो दे रहे हैं ना, आपने $60 अरब उनसे मांगे, उन्होंने आपको $60 अरब दिए, चाहे इंटरेस्ट पे दिए, आपने वो $60 अरब छोड़ दिए, वापस ले लेंगे भाई, रोड ही तो बनने हैं, और क्या है, क्या आप इंडस्ट्रियां लगाए, जमीन है। और मेरा काम है कि लोगों को सच बताना कि अगर उसमें कहीं फायदा भी है तो कहीं नुकसान भी है। उसमें ये होगा कि 11 इंडस्ट्रियल स्टेट्स तो वो बिल्कुल लगाने जा रहे हैं जो चाइनीज पाबंद होंगे कि जो वो प्लॉट्स वहां परचेज करेंगे उस प्लॉट्स में भी उनके साथ कोई पाकिस्तानी पार्टनर होना चाहिए। इंडिविजुअल चाइनीज अपनी हैसियत में कोई प्लॉट भी गवादर के अंदर परचेज नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान के वही पार्टनरशिप जो अरब कंट्रीज में करते हैं, तो इसका मतलब ये कि देखिए ना, फिर उनकी लोकल इंडस्ट्री तो नहीं रही ना, वो तो पार्टनरशिप कर रहे हैं, देखिए इंडस्ट्री तो कहीं और की है, लेकिन आप तो मार्केट बन गए। बेनिफिट तो उस बंदे को मिलेगा ना जो साथ होकर। सबसे बड़ी बात देखिए, मैं बेनिफिट की बात ही नहीं
कर रहा। मैं आपसे क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की सनत तो तबाह हो गई ना। सनत पाकिस्तान की क्या मजदूरी वालों की है या प्रोडक्ट है पाकिस्तान की? भाई प्रोडक्ट तो आज तक आप नहीं बना सके 70 साल में। मुझे बताएं कौन सी प्रोडक्ट बना ली? ये पानी का गिलास आप नहीं बना सके। तो बस तो बात तो यही है ना कि फिर क्या प्रोडक्ट हम बना सकेंगे? कोई कमानी हमारी प्रोडक्ट बन रही है और ये प्रोडक्ट लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट ना करना ही हमारे पास एक्चुअली स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटर्स नहीं है कि जो बात कर सके लोगों से कि भाई हमने ये करना है, हमने ये करना है। चाइना का प्रॉब्लम यह है कि चाइना को, जैसे आप देखें श्रीलंका, कोई रोड आपका जो है वो चाइना ने दान नहीं किया, आपको दिया नहीं है। हाँ। सब कर्जा दिया आपको, इतना कर्जा देते हैं, दे कर्जा 60 मजदूर भी अपने ला रहे हैं वो। हाँ, वो लेकर आ रहे हैं। आप यकीन करें कि जो मैं जो बता रहा हूँ, इस्लामाबाद में जो मराकज खुले हैं अंडर सीपेक की छतरी के नीचे, उसके अंदर वो चाइनीज के लिए धड़ाधड़ चीजें हायर कर ले रहे हैं और उसमें कोई लोकल पार्टनर नहीं है। अगर उनको ऑफर मिल गई है, लेकिन मेरे इल्म में तो ये मुझे बताइए कि आप तीनों से मेरा सवाल है, वक्त खत्म हो रहा है, कि चाइना में करप्शन बहुत है, चाइनीज करप्ट है, पाकिस्तान से ज्यादा करप्शन है वहां पर, पाकिस्तान से ज्यादा करप्ट है चाइनीज, कॉपी में मास्टर है, दूसरा कोई बनाता है उसको कॉपी करके वो अपने नाम से बेचता है। अगर ऐसी नेशन आपके यहाँ इस सूरत में आ रही है कि वो सी पैक में आपको पूरा पाकिस्तान उनके लिए एक सूबा बन जाएगा, उनके मुल्क का एक नया सूबा बन जाएगा, तो फिर आप खड़े कहाँ हैं? आप पाकिस्तानी खड़े कहाँ हैं? एक्चुअली चाइना का बड़ा प्रॉब्लम है। चाइना का प्रॉब्लम यह है कि उनकी मैक्सिमम आबादी जो है साउथ चाइना शिफ्ट हो रही है। जो पाकिस्तान की सरहद के पास जो 5 सूबे हैं वहां पर उनकी आबादी जा रही है उसकी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि वो करप्शन उनके अंदर है तो वो करप्शन तो यहाँ भी शिफ्ट हो जाएगी। पूरी येलो नेशन जो है ना वो 1 to all, वो हर अभी देखें आप, ये जो एनटीएम से निकालने वाले सारे जो रैकेट हैं वो चाइना में बेस्ड हैं। तो ये इस तरह का करप्शन अगर पाकिस्तान में आएगा तो पाकिस्तानी को तो पता भी नहीं चलेगा हमारे साथ क्या हो गया। बिल्कुल सही, अभी भी पता नहीं चल रहा। आप क्या समझ रहे? अभी पता चल रहा है क्या? जी शर्जील, देखें बात यह है कि बिल्कुल सही है कि नेगोशिएट ठीक करना चाहिए सीपैक को। चाइनीज वर्कर पे कोई लॉ बनाना चाहिए चाइनीज कंपनीज के ऊपर। करप्शन की बात कर रहा हूँ। करप्शन बिल्कुल पाकिस्तान में अगर 100% है तो 140% हो जाएगी। हम लोग मिलकर करप्शन करेंगे, चाइनीज और हम दोनों करप्ट हैं। 200% कहें आप। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। चाइना इस वक्त करप्शन में दुनिया में 37वें नंबर पे, पाकिस्तान 4थे नंबर पे। तो आप चाइना को पाकिस्तान से अगर कहें कि ज्यादा करप्ट है तो ये बात गलत होगी। 37वें नंबर पे ये जो करप्शन की बात कर रहे हैं वो देखिए वो हुकूमत की सत्ता की करप्शन की बात हो रही है। ये आम आदमी की करप्शन। मैं आम आदमी क्या, आम आदमी आपके यहाँ दूध वाला बेईमानी नहीं करता, ठीक है? आपके यहाँ गोश्त वाला बेईमानी नहीं करता। कौन बंदा यहाँ पे फेयर चलता है? मुझे बता दें। आम आदमी की करप्शन के पाकिस्तान के अंदर नहीं है। मस्जिदों में लोटों को चेने बांध के रखते हैं कि चोरी ना हो जाए। ऐसा ही है, पानी का कूलर कोई बंदा लगा देता है, उसको चेन बांध के रखता है कि गिलास को उतार के ना ले जाए। किस नेशन की बात कर रहे हैं? नेशन तो आपकी तबाह हो चुकी है। पहले नेशन को सही करें, उसके बाद दूसरी नेशन पर तनकीद। मतलब हम अपने आप को ये कह लें कि हम करप्ट हैं तो ये जैसे जब तक हम नहीं सुधरेंगे 140% तो आप जैसी रियाया होगी वैसे हुक्मरान होंगे। हमारी किताब कहती है, इससे बढ़कर कोई बात नहीं है मेरे लिए। ठीक है शर्जील, ये बताइए आप कि, बल्कि मैं पहले नदीम मिर्जा से पूछ रहा हूँ। नदीम, आप ये बताइए कि ये सूरत हाल जो मॉनिटर करने वाले कुछ इदारे होते हैं हर मुल्क में, इस तरह की सूरत हाल को मॉनिटर करते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा फिर फाइनली हम कहाँ जाके ठहर जाएंगे, कहाँ जाके रुकेंगे, इस तरह के इदारे पाकिस्तान में अगर हैं तो वो काम क्यों नहीं कर रहे? या तो है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जो डॉक्टर साहब ये सीपैक को मॉनिटर कर रहे हैं वो उनका ये कहना है, जब उनसे अभी पूछा गया पिछले दिनों, बिल्कुल रिसेंट बात है, तो उनका ये कहना है कि अभी इस सिलसिले में हम पॉलिसी बनाएंगे। अभी तक कोई पॉलिसी बनाई नहीं गई है, कोई एग्रीमेंट ना इनवाइट किया गया है सनतकारों को या सनतकारों की तंजीमों को कि भाई आप आओ, आपको क्या चीज़ ऐसी है कि देखें ये बचाया जा सकता है। अभी पुलों के नीचे से 11 लाख क्यूसेक पानी नहीं निकला है, अभी बचाया जा सकता है। जब पॉलिसी उनके लिए स्ट्रेट दे देंगे उसके बाद फिर उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटर की जरूरत है। सिर्फ सरकारी ओहदेदार जो हैं उनके बस का नहीं है भाई ये सब कुछ करना। इसके लिए आपको बाकायदा एक तंजीम जो है ताजरों की और दूसरे लोगों की बनाकर उनके साथ बिठाकर, चाइनीज के साथ, आपने कहा ना चाइनीज नेगोशिएशन में आपको पता ही नहीं चलेगा किसी का आपसे हाथ कर गए। आखिर में जब उसका इम्पैक्ट आएगा तो आप रो रहे होंगे। तो वो लोकल्स के साथ आप क्या सूरत हाल है इस वक्त? यह है कि आप कोई भी चीज़ बनाएं, कोई भी चीज़, एक लैंप आप बना लें, वो लैंप आप 200 रुपए का रखते हैं मार्केट के अंदर, थोड़े दिन बाद चाइना से 80 रुपए में आ जाता है। नदीम मिर्जा, सीपैक कितना इम्पोर्टेंट है और ये पाकिस्तान जिस तरीके से सीपैक की ग्रिप में आ रहा है, ये मेरा मतलब ये है कि पाकिस्तान जिस तरीके से सीपैक के हवाले से अपने आप को सारे मामला सीपैक से जोड़ रहा है और वो ये समझता है कि सीपैक ही अब बका का रास्ता है, कितना ये मामला दुरुस्त है पाकिस्तान के लोगों की सोच का? और चाइना जिस तरीके से ग्रिप कर रहा है पाकिस्तान की सारी मार्केट को, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी सर्वाइव कर पाएगी सीपैक कंप्लीट होने के बाद? देखिए, बात सबसे पहले यह है कि सीपैक है क्या। सीपैक के लिए जो लोगों ने जहन में है कि भाई ये एक रोड बन रहा है ग्वादर तक
और जिसके बीच में 26 इंडस्ट्रियल स्टेट्स आएंगे और पाकिस्तान के लोगों को रोजगार मिलेगा। एक्चुअली सिलसिला जैसे उस्मान ने कहा कि ऐसा नहीं है, ये वन बेल्ट वन रोड है, पाकिस्तान चाइना से यूरोप तक जाएगा। चाइना की मजबूरी यह है कि उसका सारा तेल स्ट्रेट ऑफ मलाका से जाता है। वो इतनी छोटी जगह है कि वहाँ पर अगर कोरिया या कोई दूसरा मुल्क आकर उसको ब्लॉक कर दे तो चाइना की इकोनॉमी घुटनों पर आ जाएगी। चाइना ने जब किया, कोई आप जाकर वो तो सही है, वो समझ में आ रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान की मईशत पर, पाकिस्तान की सनत पर, सर मेरा क्वेश्चन तो सुन लीजिए, पाकिस्तान की सनत पर सीपैक से क्या असरात मरतब? पाकिस्तान की सनत तो तबाह बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि आप जो करने के लिए जा रहे हैं, आपने उनको अभी तक आज के दिन तक जो डॉक्टर साहब इसकी पॉलिसीज बना रहे हैं, उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। इस वक्त G7, G6, G8 इस जगह पर चाइनीज ने ऑफिस खोल लिए हैं, अंडर सीपैक में काम कर रहे हैं, और यहाँ पर चाइनीज को उन्होंने आपने कहा कि साहब हमने वो दे दिया है, फ्री हैंड दे दिया है। अब मैं अगर वो लोकल मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं टैक्सेस दे रहा हूँ, सारे ओवर एंड अबाउट टैक्सेस दे रहा हूँ, अननेसेसरी टैक्सेस दे रहा हूं, तो वो जो टैक्सेस के बगैर मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो वो तो जाहिर है उसको तो एडवांटेज मिल जाएगा। श्रीलंका में क्या, पाकिस्तान सबसे बड़ी मिसाल है पाकिस्तान। तो उसमें हमारे जो सनतकार हैं वो शामिल नहीं होंगे उन? मैं कह रहा हूं आपका कौन सा लॉ है जिसके तहत जो है लोकल पार्ट, पूरी दुनिया में लोकल पार्टनरशिप होती है, आप क्या कोई लोकल पार्टनरशिप का लॉ दिया है? आप ये कह रहे हैं कि सीपैक के अतराफ में जितनी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी लोकल पार्टनरशिप, उसमें लोकल पार्टिसिपेंट्स नहीं होंगे, नहीं कम होंगे? शर्त ही नहीं है ना, आपने शर्त नहीं रखी है। ऐसा नहीं है, शर्त नहीं रखी है। एक मिनट मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है कि आप ये बात, आपने कोई पॉलिसी दी नहीं है या नहीं है, कोई पॉलिसी दी नहीं है। चाइना को तेल चाहिए और वो तेल के लिए उसको ये रोड चाहिए। इसके अलावा चाइना ने, मैं बताऊं, सिंगापुर ने जो 3 बर्थें बनाई थी, 165 बर्थों की हमारी, आप ये कह रहे हैं हमारी मोहब्बत में चाइना नहीं गया? नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, सही कहा। अच्छा शर्जील, मैं शर्जील को शामिल करूं फिर आता हूं आपकी तरफ। शर्जील, क्या लगता है आपको, सीपैक पाकिस्तान के लिए एक बेनिफिशियरी ऑब्जेक्ट तो है, अपनी जगह है कि लोगों को रोजगार मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, बेरोजगारी यहाँ बढ़ रही है। अब पाकिस्तान की हुकूमत बेरोजगारी खत्म करे या सनतें बचाए, क्या ऑप्शन है उसके पास? देखें जी, बात यह कि सीपैक बिल्कुल पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। उसमें चाइना के यकीनन मुफादात शामिल हैं, मगर पाकिस्तान का भी लिए भी बहुत अच्छा, चूंकि और कोई रोड मैप पाकिस्तान के पास इस वक्त है नहीं सिवाय सीपैक के। सीपैक के अंदर कुछ चेंजिंग लाने की जरूरत है, सीपैक में इक्वालिटी लाने की जरूरत है। सीपैक में शर्जील जमाल को 21 ईयर की एग्जम्पशन नहीं है, मगर एक जिंग जोंग को 21 ईयर की एग्जम्पशन है टैक्स की। सबसे पहले तो उनका 5th शेड्यूल है पाकिस्तान कस्टम का, जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि 21 ईयर्स तक अगर कोई आदमी गवादर के पास कोई चीज लगा रहा है तो उसको 21 ईयर्स तक की एग्जम्पशन होगी, वो चाइनीज कंपनी होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ SROs निकाले हुए, 61 SRO है, 54 SRO है, जिसके अंदर मुख्तलिफ चाइनीज कंपनी नॉमिनेटेड है जो कि EPC के तहत माल इंपोर्ट कर रही हैं और वो ड्यूटी फ्री माल इंजॉय कर रही हैं। कोई ड्यूटी टैक्सेस, कोई टैक्स ब्रैकेट उनके लिए नहीं है। मजेदार बात यह है कि तो टैक्स ब्रैकेट पाकिस्तान, तो इसका मतलब जो मेरा सवाल है कि पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो अपनी सनत बचा ले या बेरोजगारी खत्म कर दे। तो सीपैक से पाकिस्तान में सनत, सरमायाकारी तो होगी, बेरोजगारी तो खत्म होगी, लेकिन लोकल सनत बिल्कुल जीरो हो जाएगी आपके ख्याल में? नहीं, देखें आजिज साहब, मेरी बात है, लोकल सनत में बूम आएगा। कैसे आएगा? टेक्नोलॉजी आएगी। जब आप कह रहे हैं कि वो टैक्स आप देंगे, वो टैक्स नहीं देगा, तो कैसे आएगा? मैं जवाब देता हूँ। देखिए, टेक्नोलॉजी यकीनन पाकिस्तान में ट्रांसफर हो रही है, इस बात से तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में इस वक्त बेस्ट टेक्नोलॉजीज के प्रोजेक्ट अनाउंस हुए हुए हैं। ऐसी बात नहीं है जो जर्मनी में नहीं है, जो कोरिया में नहीं है, वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आ रही है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान का वही प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनको कहीं से ठीक करना पड़ेगा, उनको पॉलिसी में जाके उनको समझाना पड़ेगा कि कुछ लो और कुछ दो की कारोबार होता है, ऐसा नहीं होता सिर्फ देते जाओ। अब अगर आप 21 ईयर की टैक्स एग्जम्पशन दे रहे हैं तो साइमल्टेनियसली मुझे भी तो आप उसकी टैक्स एग्जम्पशन देना। अगर आप उनको सेल टैक्स की बेनिफिट दे रहे हैं तो वो नहीं दे रहे तो असर क्या पड़ेगा हुमायूं? अगर वो देखिए एक टैक्स दे रहा है, एक टैक्स नहीं दे रहा, कैसे दोनों कंपीट कर सकते हैं? मेरा यही सवाल था उस वक्त कमेटी में भी, मीटिंग में भी, कि भाई इतना तो पैसा पाकिस्तान के पास है ही नहीं। अगर आप इतना पैसा लीगल चैनल से भेज देंगे बाहर तो पाकिस्तान में तो पैसा खत्म हो जाएगा, डॉलर तो होगा ही नहीं, तो कैसे आपको होगा? उस पर स्टेट बैंक वाले ये कहते थे हमें कि स्टेट बैंक के पास जो है वो जो ज़र मुबादला है वो बराबर हो जाएगा और वो हमें कंटिन्यूस बेस पे पैसे आते रहेंगे, जो कि कंटिन्यूस बेस पे इनके पास एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी और वो पैसा नहीं आया।
इसका असल कसूर जो है वो पाकिस्तान में FVR को जाता है, सबसे बड़ा कसूर जो उन्होंने इस किस्म की पॉलिसी बनाई। दूसरा स्टेट बैंक की गलत पॉलिसी थी। पाकिस्तान की हमेशा इकोनॉमी दो पैरेलल चीजों में चल रही होती है, एक होता है जो लीगल चैनल के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रही होती है और एक ब्लैक मनी होती है। पाकिस्तान ने हमेशा जो फॉरेन एक्सचेंज जाता था वो ब्लैक मनी के थ्रू 60 से 70% ब्लैक मनी के थ्रू जाता था फॉरेन एक्सचेंज, सिर्फ 30 से 40% जो फॉरेन एक्सचेंज होता था वो बैंकिंग चैनल के थ्रू जाता है। अब 70% फॉरेन एक्सचेंज, चाहे वो ब्लैक मनी हो चाहे वो व्हाइट मनी हो, वो लीगल चैनल के थ्रू जा रहा है। तो पाकिस्तान से डॉलर तो बढ़ना ही है, उसमें तो पाकिस्तान का डॉलर बढ़ना ही है और इसी वजह से RD भी लगाई है गवर्नमेंट ने। हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये बात हमको कमेंट के जरिए बताते रहें। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना